Okay. Okay. Good afternoon, everyone. So I'll just take you through the how on the easy EMI. So what is the easy EMI? Consumer durable loan. Okay. So first of all, I'll just wanted to explain what is the consumer loans. Okay. So consumer loans is basically where customer buy the product on EMI like जैसे मोबाइल टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं रिक्लाइनर फिर हेल्थ केयर ये सारे ईएमआई पे लेते हैं दैट इज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो कि हमें ईएमआई पे मिलते हैं वेयर वी डू नॉट हैव टू पे एनी interest on that product. Okay. Also, there are the features of this product is we do not require any document, no advance in or no instant and it's a instant disbursal. तो उसी टाइम जब स्टोर में विजिट करते हो आपको सिर्फ एक डेबिट कार्ड स्वाइप करना है और प्रोडक्ट लेना है ना उसको एडवांस ईएमआई भरना है ना उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं ठीक है तो अब ये किसको हम ऑफर देते हैं कौन से कस्टमर है क्या क्राइटेरिया है मैं बता देता हूँ तो हम हमारा बैंक का बेस है 3-3.5 करोड़ का बेस है उसमें से हम 2 से 2.5 करोड़ कस्टमर्स को ईएमआई का ऑफर देते हैं जो कि उनके अकाउंट में जो अमाउंट होती है उसके अलावा उनको एक हम लिमिट देते हैं जैसे कस्टमर के अकाउंट में 100 रुपया है बट ही कैन बाई स्टिल द प्रोडक्ट ऑफ 10,000 20,000 एज पर द लिमिट जो हम देंगे सो द फर्स्ट पॉइंट आई जस्ट शो एक्सक्लूसिव प्री अप्रूव्ड एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड होल्डर लोन मतलब ये सिर्फ डेबिट कार्ड कस्टमर जो कार्ड होल्डर है उनको हम लिमिट असाइन करते हैं कस्टमर वॉक्स इनटू इम्पेनल स्टोर विद एचडीएफसी बैंक अवेल ईएमआई लोन ऑन द डेबिट कार्ड कस्टमर को सिर्फ एक स्टोर में जाना है जहां पे एचडीएफसी का मशीन होगा जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2.25 लाख मशीन से जहां पे एचडीएफसी ईएमआई एनेबल्ड है नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कस्टमर को कोई डॉक्यूमेंट लेना नहीं है खाली स्वाइप मारना है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट स्कीम्स अवेलेबल विद सिलेक्टेड लीडिंग ब्रांड सो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब कस्टमर को कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होती है मतलब जैसे 12,000 का प्रोडक्ट है तो उसको 6 महीने के इंस्टॉलमेंट में देना है तो उसको 2,000 रुपए का ईएमआई देना होगा 6 महीने विच इज 12,000 इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है यहाँ पे हम देख सकते हैं कस्टमर को कैसे लिमिट चेक कर सकते हैं तो अब कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए दीज आर द 3 पॉइंट्स वेयर कस्टमर कैन चेक हिज एलिजिबिलिटी फर्स्ट है चेक योर एलिजिबिलिटी ऑन लोन बाय सेंडिंग एसएमएस माय एचडीएफसी टू 56767112 मतलब कस्टमर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस करेगा माय एचडीएफसी टेक्स्ट टाइप करके 56712 पे तो उसको एक बैंक की तरफ से एक एसएमएस जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यू आर प्री अप्रूव्ड लिमिट फॉर योर डेबिट कार्ड अगेंस्ट लास्ट 4 डिजिट जैसे अगर मुझे 3 लाख की लिमिट है तो वहां पे आएगा 3 लाख ऑन योर डेबिट कार्ड लास्ट 4 डिजिट मेरा वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप मैसेज जो व्हाट्सएप पे कस्टमर हैज टू टेक्स्ट DCEMI ऑन दी 7065 7065 ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे कस्टमर कैन सेंड DCMI और उसको सेम वैसे ही आएगा your pre-approved limit is of 3 lakhs against this debit card. Then the third option we have the missed call number. You have just customer have to give the missed call on his registered mobile number and he will get the limit. So missed call registered number is 96432222 which is easy to remember and it's as per the customer convenience. He just have to click and dial it. That's it and he gets the limit. Customer gets eligible amount. जैसे ही customer को eligible amount आता है customer walks into the any of the stores जहाँ पे HDFC की कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रोडक्ट है जहाँ पे एसी जैसे रिलायंस डिजिटल है क्रोमा है विजय सेल्स है पूर्विका संगीता ये स्टोर्स में जाके कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट ले सकता है जस्ट स्वाइप योर डेबिट कार्ड एंड अवेल अ लोन मतलब कस्टमर को सिर्फ एक स्वाइप करना है और प्रोडक्ट डिटेल सिलेक्ट करेगा मर्चेंट और एक पेन डालना है और आप प्रोडक्ट घर ले जा सकते हैं विद इन अ मिनट सो व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हाट आर द फीचर्स ये सब यहाँ पे दिए हैं तो कस्टमर का हमने जैसे मैंने कहा 3 करोड़ का बेस है उसमें से 21 मिलियंस मतलब 2 करोड़ के आसपास मेरा बेस है जिन कस्टमर को हमने लिमिट दिया है ओवर एंड अबव हिज बैंक बैलेंस तो मिनिमम ट्रांजेक्शन उसका अमाउंट कितना है तो कस्टमर कोई भी कस्टमर स्टोर में जाके मिनिमम 5,000 की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जो कि EMI में कन्वर्ट हो जाएगी और मैक्सिमम है 5 लाख तो 5,000 से लेके 5 लाख तक
कोई भी कस्टमर एक ईएमआई में उसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इन द स्टोर। सो हु आर द एलिजिबल कस्टमर, मतलब हमारे भी 21 से लेके 60 तक जिनका एज है उनको ही हम लिमिट देते हैं। ओवरऑल हमारे मर्चेंट, ओवरऑल पैन इंडिया 40,000 मर्चेंट्स है, मतलब जितने भी स्टोर्स मर्चेंट्स, बड़े बड़े रिटेल मर्चेंट, होलसेल मर्चेंट, सब मिला के हमारे पास 40,000 मर्चेंट्स हैं जिनके पास हमारा ईएमआई लाइव है विद दी ब्रांड्स, मतलब सारे ब्रांड के साथ। एवरेज टिकट साइज मेरा हर एक कस्टमर का एवरेज टिकट साइज होता है 30,000, तो कस्टमर का एक टिकट साइज का 30,000 होता है। Across large electronics merchant ETS easy EMI transaction is more than, जहाँ पे मेरे मैक्सिमम मेरा लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मर्चेंट से, जहाँ पे बिजनेस मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है, क्योंकि 50% मेरा बिजनेस पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता है। तो अब ये मैं बता रहा हूँ नो कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट की मतलब कस्टमर को कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, बट वो प्रोडक्ट ईएमआई में ले सकता है 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीना। तो 6 से लेके 24 महीने तक कोई भी कस्टमर ईएमआई पे प्रोडक्ट ले सकता है, एंड दैट इज विदाउट एनी ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूँ, एक सीआईबी मॉडल होता है, नो कॉस्ट स्कीम होता है। सीआईबी होता है जहाँ पे हमारी स्कीम्स नहीं होती है, बट कस्टमर को प्रोडक्ट लेना है विदाउट स्कीम, तो ही कैन गो फॉर इट, बट उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो दैट इज 20% ऑफ कस्टमर हु कम्स इन सीआईबी मॉडल। तो सीआईबी मॉडल कैसे होता है, जैसे अगर कस्टमर का 12,000 का प्रोडक्ट है और एंड ही इज इंटरेस्टेड फॉर 6 मंथ्स, ओके, तो लोन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 12,000 कंप्लीटली। जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसी अमाउंट पे हम लोन बुक करेंगे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआईबी मॉडल के लिए 19% है, जिसका ईएमआई 19% इंटरेस्ट लगा के ईएमआई मंथली किस्तें होती है 2,112 रुपया, जो कि टोटल अमाउंट होता है 12,673 रुपया, मतलब 673 कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है सीआईबी मॉडल में 6 महीने के लिए। बट वहीं पे अगर हम नो एक्स्ट्रा कॉस्ट स्कीम जो होती है, जो कि हमारे पास 80 to 85% कस्टमर है जो नो कॉस्ट ईएमआई पे चलती है, जिसमें कस्टमर को कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है। जैसे एग्जांपल 12,000 का प्रोडक्ट है, 6 मंथ का उसका टेन्योर है, अगर कस्टमर बोलता है मुझे 6,000 के लिए मंथ के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए, तो ही कैन गो फॉर दैट। मर्चेंट पे बैक, मतलब जो उसका इंटरेस्ट वाला जो कंपोनेंट है जिसका परसेंटेज आता है वो उसका 4.5 है, वो मर्चेंट खुद बेयर करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। मर्चेंट पेबैक अमाउंट होता है 540 एंड उसका लोन अमाउंट हो जाएगा 11,460, मतलब हम कस्टमर का लोन बुक करेंगे 11,460, उस पे 16% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसकी ईएमआई होगी 2,000, जो कि टोटल कॉस्ट होगी 12,000 और कस्टमर का पेबल इंटरेस्ट होगा 0, जो कि हमने यहाँ पे 540 मर्चेंट से रिकवर किया था। इसके लिए कस्टमर को वो पे नहीं करना है, जो कि हमारा पूरा मॉडल नो कॉस्ट स्कीम पे चलता है। I'll go to the next page। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। तो अगर आप कोई भी स्टोर में जाता है कस्टमर, वहाँ पे एक पॉज मशीन होती है, जहाँ पे मैंने जैसे कहा कि हमारे कुछ 1.5-2 लाख के आसपास पॉज मशीन है जो कि एक्टिव है ईएमआई पे। तो ट्रांजेक्शन कैसे होता है, जैसे मर्चेंट के पास गए हम, मर्चेंट उसका एक यूजर आईडी दिया जाता है सारे मर्चेंट को उसकी पॉज मशीन का। ही विल इनपुट दैट यूजर आईडी एंड लॉगिन पिन। जैसे लॉगिन करेगा उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वहां पे एक 4 ऑप्शंस दिखेंगे, रन एप्लीकेशन, सेट कनेक्शन, एक्टिव सेटलमेंट। अब ट्रांजेक्शन यहाँ पे करने के लिए मशीन, अपना पॉज मशीन इज रेडी टू डू द ट्रांजेक्शन। सो इफ एनी कस्टमर कम्स, वहां पे एक रन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रन एप्लीकेशन करने के बाद एक कार्ड स्वाइप किया जाता है। यहाँ पे जैसे ही स्वाइप करते हैं वहां पे एक 2 ऑप्शंस आते हैं, एक सेल्स एंड बैंक ईएमआई। तो बैंक ईएमआई सिलेक्ट करना है और एक ग्रीन बटन आएगा, वो एंटर करना है। जैसे ही वो एंटर करेंगे इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा तो एक अमाउंट के लिए पूछता है। अगर 25,000 का प्रोडक्ट है एग्जाम्पल, तो हम वहां पे 25,000 डालते हैं, 25,000। देन इट अगेन गोज अहेड। उसके बाद हम बैंक ईएमआई सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेस हो जाता है।
वहां पे पूछता है, उसके बाद मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं, इनवॉइस नंबर डालते हैं, एंड देन इट प्रोसेस एंड गो हेड्स फॉर द टेन्योर सिलेक्शन, जो कि आगे टेन्योर सिलेक्शन होता है, जहाँ पे अभी कस्टमर को कितने महीने के लिए है। तो यहाँ पे हमने अपने स्क्रीन पे दिखा है 6 months, 9 months and 12 months. Basically it's not fitting in the screen, so we have not inputted 18 and 24 which is additional. तो कस्टमर 6 से 24 months के लिए कोई भी टेन्योर सिलेक्ट कर सकता है। जैसे ही वो टेन्योर सिलेक्ट करता है, इट प्रोसेस, कस्टमर कैन इनपुट द पिन नंबर और उसका ये अप्रूव्ड होता है। जैसे अप्रूव्ड होता है, कस्टमर सही डालता है डिटेल्स, तो उसका एक चार्ज स्लिप प्रिंट्स कस्टमर कॉपी आता है। यस करने के बाद एक चार्ज स्लिप प्रिंट हो जाता है। जैसे चार्ज स्लिप प्रिंट होता है, कस्टमर का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज ऑन द पॉज मशीन एट द स्टोर। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के वैल्यू प्रपोजिशन है, जैसे फर्स्ट ये वाला कस्टमर के लिए है, तो इट्स नो डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर डज नॉट हैव टू गिव एनी डॉक्यूमेंटेशन, नो डाउन पेमेंट, कस्टमर को वहां पे कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता है, नो प्रोसेसिंग फी, जस्ट स्वाइप एंड बाय, इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी। मर्चेंट के लिए बेनिफिट है, इट्स अपसेल, क्रॉस सेल, उसका सेल बढ़ जाता है, एंड इट्स हैसल फ्री EMI, हायर मार्जिन, हायर कन्वर्जन, एंड उसका इंक्रीज ATS। ये सारे बेनिफिट्स है मर्चेंट और कस्टमर के लिए। That's it.